अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी हजरत खैरियत से होंगे। आज हम सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की एक छोटी सी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। ऐसी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं जो इस वक्त हर मुसलमान को सुनना ज़रूरी है। हर मुसलमान को ये वीडियो देखना ज़रूरी है। मैंने ये क्यों कहा कि हर मुसलमान को देखना ज़रूरी है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। इसलिए कि इस वीडियो से दो फ़ायदे होने वाले हैं आपके। इस वीडियो से आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक फ़ायदा तो ये होने वाला है कि आपको मालूम हो जाएगा कि सदक़े फ़ित्र जो होता है वो कहाँ देना चाहिए और किसको देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। और दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है, जो हमारी वीडियो रोज़ाना देखते हैं उन्हें मालूम है कि दूसरा फ़ायदा क्या होने वाला है। आइए हम बात करते हैं सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से। सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से हम सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की एक वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए। छोटी सी वीडियो है, इसको देख करके जाना कि सदक़े फ़ित्र जो है कहाँ देना चाहिए और किसको देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। गांव के अंदर कुछ इस तरह से भी होता है कि गैर मुस्लिम आते हैं सदक़े फ़ित्र लेने के लिए, मांगने के लिए, तो उनको लोग जो है सदक़े फ़ित्र दे दिया करते हैं। तो ये देना सही है या गलत है, इसी का हम आज खुलासा करने वाले हैं। जो हमारी कल बात चल रही थी हम उस पर बात करते हैं। अब हमारे एक भाई हैं, हमने कल सवाल किए थे दो कि कुरान शरीफ में कितने पारे हैं और कितने रुकू हैं। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं और कितने रुकू हैं, हमने दो सवाल किए थे। तो हमारे एक भाई हैं इशाक अहमद है, इन भाई ने जो है जवाब दिया है, इन्हें बताया है कि कुरान शरीफ में जो है 30 पारे हैं और 540 रुकू हैं। इनका जवाब आया है कि कुरान शरीफ में 30 पारे हैं और 540 रुकू है। और इन्हीं ने परसों की वीडियो है कि उस पर कमेंट किया है। हमने उस पर पूछा था कि फजर में जो है कितनी रकात नमाज हैं, फजर में कितनी रकात नमाज, इनका कमेंट आया, इन्हें बताया है कि फजर में जो है 2 रकात सुन्नत है और 2 रकात फ़र्ज़ है। हमारे एक भाई जिशान रज़ा मुरादाबादी हमारे साथी भी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया, बताया है कि कुरान शरीफ में जो है 30 पारे हैं और 540 रुकू हैं। 30 पारे हैं और 540 रुकू हैं। तो इन भाई का जवाब जो है सही आया है। हम अब आपसे 2 सवाल फिर करते हैं। हमारा पहला सवाल आज ये रहेगा कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए। इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी आए, उनका नाम बताएं। और इस दुनिया में सबसे बाद में, यानी सारे नबियों के लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन से नबी आए, उनका नाम बताएं। इन दोनों नबियों का नाम बताएंगे, जो सबसे पहले आए हैं और जो सबसे बाद में आए हैं। अगर आइए मैं आपका कीमत ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। मैं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इसलिए कि हम रोज़ाना इसी तरह की इस्लामी प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कमेंट में जवाब ज़रूर देना कि सबसे पहले कौन से नबी आए और सबसे लास्ट में कौन से नबी आए, और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। आइए हम और आप वीडियो को सुनते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी ईद आ रही है, सदका फ़ित्र अदा करोगे, ठीक। सदका फ़ित्र अक्सर मुसलमान अदा करते हैं। अब सदका फ़ित्र की अहमियत यह है कि हमारे रोज़ों में जो कमी रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, सदका फ़ित्र देने की बरकत से वो कमी अल्लाह पूरी करके कबूल कर लेता है। जो सदका फ़ित्र नहीं देते उनके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी अपनी ज़बान में लटक रहे होते हैं। मुअल्लक रहना यानी लटक रहे हैं, बीच में होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में, ठीक। अब सदका फ़ित्र सब देते हैं। मैं समझता हूँ मालेगांव में जिन लोगों पर वाजिब नहीं है, ऐसा शौक है हमारे यहाँ, वो भी देते हैं। किसको देते पता है? जागली को। सदका फ़ित्र किसको देते हैं? जागली को। सदका फ़ित्र किसको देते हैं? और मांगने के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग इधर उधर, उनको देते हैं। आपसे पूछता हूँ भाई, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं है, और सदका फ़ित्र आप काफिर को दोगे तो अदा ही नहीं होगा, अदा ही नहीं हुआ। और जब सदका फ़ित्र अदा नहीं हुआ, दिया तो आपने, खर्चा तो हो गया, माल तो गया, गेहूं तो गए, अनाज तो गया, पैसे तो गए, लेकिन आपको मसला मालूम नहीं था, जागली को दे दिया ना। और नहीं मौलाना, मैं, औरतें तो कहते नहीं मौलाना, वो तो महीने भर जगाने के लिए आता रहा। अरे अल्लाह की बंदी, वो मुसलमान नहीं है। सदका फ़ित्र मुसलमान को दिया जाता है, गैर मुस्लिम को दोगे तो अदा ही नहीं होगा। और वो गाड़ियां भर भर के ले जाए, मेरी आंखें फटती है, दुख होता है, इतनों का ज़ाय हो गया। वो जो आते हैं वो गैर मुस्लिम फ़कीर गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, यानी इतने लोगों का सदका फ़ित्र ज़ाय हो गया। ज़ाय हो गया तो क्या हो? मालूम नहीं था, सीख तो लेते, उलमा से पूछ तो लेते। उलमा को तो आप दुश्मन समझते हो, अरे ये लोग क्या, इनको क्या समझता है, सब आपको समझते। अगर आप बीमार पड़ जाएं तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाए।
क्योंकि वो डॉक्टर का सब्जेक्ट है। घर बनाना किसके पास जाते हो? इंजीनियर के पास, वो उसका सब्जेक्ट है। ठीक है ये ना, ऐसे ही करते हो ना। तो दीनी मसाइल अपनी मर्जी से क्यों पैदा करते हो, अपने पेट से क्यों पैदा करते हो? जब अपना इलाज खुद नहीं करते, अपना घर खुद अपने हाथ से नहीं बनाते, तो अपने दीन के मामला क्यों खुद हल करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास आओ, आप जिस आलिम को पसंद करते हो वहां जाओ, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कोई ये ना समझे कि हम ये मसाइल लाते हैं तो अपने कुछ वल्लाह अल्लाह के घर में कहता हूं, लानत हो उस पर जो अपने मफाद के लिए बात करे। हम तो अल्लाह के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुनाफिकत का मर्ज है, तो वो ये सुनकर सोचते रहते हैं कि ये तो अब ये बात आई तो ये अपने हमारी कोई मफाद नहीं। हमें अल्लाह रसूल के दर से इतना मिल चुका, अल्लाह ने इतना दिया है, अल्लाह ने बेनियाज कर दिया। रब के घर में कहते हैं कोई मालेगाम वाला नहीं कह सकता कि हम कभी अपनी जात के लिए उसके पास गए हैं, वल्लाह कभी नहीं। हम तो अल्लाह का शुक्र है, तहदीस नेमत के लिए कहता हूं, जिसका कारोबार मुझे मशकूक नजर आता है, मैं तो उसके घर भी जाता हूं तो पान मुंह में रख कर जाता हूं ताकि उसकी चाय ना पीनी पड़े। अल्लाह रसूल का करम है, हम तो इतने मोहतात हैं, और अपनी होशियारी से नहीं, अल्लाह के करम से है। अपनी कोई तकवा परहेजगारी बताना मकसूद नहीं है, लेकिन ये जो बातें कही जाती है हक सिर्फ लिवजहिल्लाह कही जाती है। मत दो काफिरों को, आपका सदका फित्र ही अदा नहीं होगा। बताओ लोगों को, दीन पता नहीं है। अगर देना है तो मदारिस में दो, देना है तो गरीबों को दो, नहीं मदरसे में देना है तो गरीबों को दो, गरीबों तक पहुंचाओ। गरीब है ना मालेगांव, मैंने बताया ना, ऐसे लोग नहीं है जो रमजान शरीफ का पहला रोजा छोड़ सकते हैं सहरी के लिए पैसे ना होने की वजह से। अल्लाह हमें इस बारे में पूछेगा। दीन सीख लो जितना सीख सकते हो, उलमा से रिश्ता बनाओ, मुबल्लिगीन से राब्ता बनाओ, दीन सीख लो। और अपने अंदर अगर देखो आपके बच्चे जींस पहने, टी शर्ट पहने, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जींस और टी शर्ट ऊपर से पहना हुआ हो, लेकिन अंदर से मजहब व मसलक की मालूमात उसको इतनी मजबूत हो कि जब उसको कोई छेड़ दे वो लोगों का मुंह बंद कर दे। इतना इल्म होना चाहिए। कपड़े हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखते, कुर्ता पाजामा तो पहन लिया लंबा चौड़ा सा, ना कुछ आए ना जाए, ना वुजू का तरीका ना नमाज। कपड़ों की हमारे यहाँ अहमियत नहीं है। मैं इस्लामी शियार का इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। हमने समझ लिया कि कपड़े ही सब कुछ है, नहीं, कपड़ों की अहमियत नहीं है। अगर आप जीन्स और टी शर्ट में भी हैं और आपका दिल अल्लाह की खशियत का गंजीना है, तो कुरान कहता है वह लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। लंबे जुब्बे के अंदर अगर गंदगी छुपी है तो उससे बेहतर वो टी शर्ट और पैंट पहनने वाला है। जब वो गुनाह करने जाता है तो दिल में ख्याल आता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो जुब्बे वालों से मेरी नजर में बेहतर है। हमारे यहाँ लिबास की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो दिल के तकवे की अहमियत है। अपनी मालूमात में इजाफा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में इनकलाब पैदा करे, और ख़ास तौर पर इस मुबारक दिन में अल्लाह बैतुल कुद्स को जल्द से जल्द जालिम यहूदियों के पंजे से, उनके मकर से, उनके फरेब से निजात अता फरमाए, और पूरी दुनिया में इस्लाम और मुस्लिमीन का अल्लाह गलबा अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को वहदत के साथ सहाबा और अहले बैत के अक़ायद पर इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजार